एहतजाज एहतजाज और बस एहतजाज। फिलहाल तो पाकिस्तान में यही मंजरनामा बनता हुआ नजर आता है। अगरचे निगरान वज़ीर आज़म इससे खुश नहीं है। हमारे पास मौजूद हैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तारिक यूसुफ साहब, जो सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनका बहुत शुक्रिया। कल कराची में जो पाकिस्तान की GDP का 34% कंट्रीब्यूट करता है और टैक्स में वो 64% कंट्रीब्यूट करता है, हड़ताल होगी। अब्दुल हई दस्ती साहब, साबिक मुशीर ज़राअत पंजाब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पंजाब में इन्होंने काफ़ी काम किया है और उनकी जमात आइंदा इंतखाबात में अपना लोहा मनवाना चाहती है। लेकिन जो माहौल इस वक्त बन रहा है उसके अंदर तो पहले एहतजाजों के ऊपर हमने बात करनी है। दस्ती साहब, आपका शुक्रिया। और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वज़ीर तवानाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे मलक बोस्तान साहब से। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई थी पिछले प्रोग्राम्स में कि डॉलर हम इतने इकट्ठे कर लेंगे, तो क्या हो रहा है डॉलर के बारे में। मलिक साहब जो है चेयरमैन है करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन, ये प्रोग्राम का बहरहाल एक अलहदा हिस्सा है। स्टार्टिंग में जो तारिक साहब, कल कराची में क्या होगा जी, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बात है ना कि एक एहतजाजी कैफियत पैदा हो रही है, आई थिंक ये एक डिलेड अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहा है। हम गुज़िश्ता नवंबर से ना हर के मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव में रहे हैं। आपको याद होगा नवंबर में 7,000 कंटेनर रुक गए थे। उसके बाद फिर डॉलर की शॉर्टेज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टेट बैंक के साथ भी बड़ा फ़ाइट किया। बहुत मामला हमने उनसे बेशुमार मीटिंग की, उनके पास भी गए, वो भी हमारे पास आए, और फिर हमने ये मामला थोड़ा थोड़ा ईज़ आउट किया और एक दबाव जो है वो माशी सरगर्मियों पर आ गया। दिस स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर, जब से डॉलर की शॉर्टेज हुई है। उसके बाद इसके जो रिजल्टेंट्स आए उसमें फिर डॉलर की शॉर्टेज की वजह से उसके दाम बतदरीज बढ़ते चले गए, जो आज 303 रुपये, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बताया 303 रुपये हो गए। तो इन तमाम चीज़ों का जो इम्पेक्ट आ रहा है वो लोग अब एहतजाज कर रहे हैं। बिजली का बिल फरवरी में 22 रुपये का था, इस महीने 60 रुपये का है। तो क्या आपके ख्याल में ये एक नॉर्मल इंक्रीज़ है? हरगिज़ नहीं, ये एक ऐसा तो इंक्रीज़ है एहतजाज जिससे से आप लोगों का क्या हासिल क्या लाइफस्टाइल। करेंगे? एक मजीद हैजानी जी कैफियत तारी मैं होगी आपसे अर्ज़ क्या? करूँ, क्या मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या पहुंच नहीं रहा जी हुकाम बाला तक? आप अपनी बात सुनवा नहीं पा रहे, सड़क ऑलरेडी गर्म है, उसमें मजीद गर्मी का इजाफा करके आप क्या और हासिल क्या करेंगे? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब जब कराची तशरीफ़ लाए थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने ख़ुद उनके सामने रखा था कि अगर बिजली के कीमतों पर तवज्जो ना दी गई तो इंडस्ट्री जो बहरान का शिकार है वो और अनकम्पिटिटिव होने के साथ साथ बंद होती चली जाएगी, और ये प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है। बेरोज़गारी अगर बढ़ेगी तो हैजान होगा माशरे के अंदर, इसका सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो आपका हमने ये पैगाम बात जो है, उस वक्त भी नोटिफाई कराई। ठीक ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मैं साहब से आपसे आपने अर्ज़ बात करूं, की। आज हमने मीटिंग की थी। हाँ, आज हमने गवर्नर सिंध के साथ बात की है। उन्होंने ही इज़ रिटर्निंग बैक ऑन फर्स्ट, और उन्होंने कहा है कि वो 2 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और कोई हमारा नुमाइंदा उनके साथ ज्वाइन करेगा और हम ये बात उनके बार और कराने की कोशिश करेंगे। देखिए बात क्या है, बिजली की बेसिक प्राइस क्या है? बिजली की बेसिक प्राइस है 24 रुपये, जी, और जो शाम के औकात हैं उसमें 30 रुपये। लेकिन जो उसमें मैं बिल आता आ हूँ, रहा है उसमें आता हूँ। ज़रा उसमें जो एहतजाज के ऊपर हम रहते हैं पहले। दस्ती वो साहब, आपने पंजाब के अंदर बहुत अरसे से सियासी मंजरनामा देखा होगा, एहतजाज भी आपने देखे हैं। चीनी के ऊपर एहतजाज होता है, आटे के ऊपर एहतजाज होता रहा है, बिजली के बिलों पर एहतजाज होता रहा है, लोड शेडिंग पर एहतजाज होता रहा है। उस सूरत हाल को जब आप मौजूदा सूरत हाल से मवाजना करते हैं, कोई फ़र्क लगता है आपको या नहीं? सर, असल में बदकिस्मती जो है ना हमारे इस मुल्क की, वो ये है कि आपके सामने एक ऑडियो लीक हुई थी जो इमरान खान साहब की और वो मोहसिन लगारी की और शौकत तरीन साहब की हुई थी। यानी बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होने जाती है तो वो जानबूझ के इस मुल्क के अंदर माइंस बिछा के जाती है। वो चाहती है कि मैं अगली हुकूमत के लिए इतना मैं मुश्किलात पैदा कर दूं कि मकसद उनको गालियां पड़े। यानी ये जो हमारी एक सोच थी ना आपके सामने, और बदकिस्मती से मकसद है कि, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा ये जो हमारी पिछली ये गवर्नमेंट की है PDM की। देखिए, उनको पता था कि हम लोग इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जाते जाते भी उन्होंने महंगाई की है। उन्होंने अपनी जो सियासत है, सियासत को कुर्बान किए उन्होंने रियासत के ऊपर,
क्योंकि जो कुछ उन्होंने पिछली पीटीआई की हुकूमत में आईएम से मुआहदे करके और उसके बाद जो उन्होंने वायलेशन की है और जाते जाते जानबूझ के उन्होंने माइंस बिछाई हैं आने वाली गवर्नमेंट के लिए, यानी ये आपके सामने था। देखिए 3.5 साल की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट का ये हाल था कि उस दौरान बल्दियाती इलेक्शन आ गया था। आप यकीन करें उसकी कोई टिकट लेने वाला नहीं था और इमरान खान के खुद अल्फाज से इमरान खान कहता था कि मैं पीडीएम वालों का शुक्र अदा करता हूं कि उनकी वजह से मैं जिंदा हो गया हूं। लेकिन कि अगर मुझे वो ना हटाते। आप वाकईतन समझते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के हवाले से हम फिलहाल बात करना चाह रहे हैं, कराची का रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, पंजाब के अंदर जब आप ये बयानियां लेके जाएंगे तो लोग समझेंगे कि आप सही बात कर रहे हैं। 3.5 साल इमरान खान के, वो जेल में बैठा हुआ है, पार्टी उसकी तितर बितर हो गई है, बीच में 14 महीने पीडीएम की हुकूमत थी, आईएमएफ का नया मुआहदा पीडीएम की हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, ये पुराना मुआहदा नहीं है, उसके अंदर भी 6 महीने का डिले था। तो आप वाकईतन समझते हैं कि लोग आपकी बात में वजन समझेंगे कि बावजन बात कर रहे हैं आप? सर मुझसे अगर आप मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी शहरी होने का अगर मैं सोचूं एज ए पाकिस्तानी शहरी, तो मैं आपको एक सिंसियरली कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि हमारी जो इस टाइम हालात हैं वो इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अगर इलेक्शन हो भी गया तो क्या होगा उसके बाद वही खिचड़ी होगी, वही खींचातानी होगी, किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी। आप देखिए आपने ये जरूरी नहीं है कि आपने इलेक्शन कराना, नहीं, आपने सियासत, आपने रियासत को बचाना, आपने इस मुल्क को बचाना है। अगर मुल्क को बचाना है तो मैं आपको एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुहिब वतन, और मुझसे अगर आप एक शहरी होने के और इस मुल्क का एक वफादार होने का मैं अगर आपको एक अपना बताऊं तो मेरे नज़दीक ये इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि ये जो अब सेटअप है मेरे नज़दीक इसको कम से कम 1.5 साल 2 साल चलना चाहिए। क्योंकि ये जो हालात बन चुके हैं इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट, देखिए अगर कोई गवर्नमेंट सख्त फैसले करेगी तो उसकी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो और 1.5 से 2 साल आप चाहते हैं काकड़ के साहब मौजूद रहें बतौर प्राइम मिनिस्टर, 1.5 से 2 साल आप चाहते हैं कि पंजाब का केयर टेकर सेटअप काम करता रहे, 1.5 से 2 साल आप चाहते हैं केपी, सिंध, बलोचिस्तान यहाँ पर ऐसा ही सेटअप रहे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मतलब हो सकता है मैं गलत सुन रहा हूँ, लेकिन आप क्या ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनको कोई लालच नहीं है, ये चाहेंगे मुल्क को बचाना, ये सियासत नहीं करना चाहेंगे। अब बदकिस्मती से हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि कोई भी हुकूमत आएगी, देखिए अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम वही इमरान खान की तरह वादे करेंगे कि 100 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरी लेके आऊंगा। अगर हम ये नारे नहीं देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। जो भी पार्टी जाएगी इलेक्शन के अंदर उसको ख्वाब दिखाने पड़ेंगे अवाम को, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर सकेंगे। जब हम मुंतखब होंगे तो हमें, अगर हम पूरा करेंगे तो हमारी रियासत नहीं बचेगी। अच्छा, मैं अगर शरीक गुफ्तगू होता तो मैं आपसे इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस करता, लेकिन चूंकि मैं होस्ट हूं तो लिहाजा मुझे अपने व्यूज़ को ज़रा परे रख के जाना होगा खुर्रम साहब के पास। उनसे पूछ लेते हैं कि उनका नुक्ता नज़र, पहले तो इस पर ले लें। अभी दस्ती साहब जब फरमा रहे थे कि इलेक्शन के लिए माहौल मुवाफिक नहीं है, इधर से हम सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते हैं जिसके अंदर जज साहबान तो 14 मई 2023 जो गुजरी हुई डेट है वो कह रहे हैं कि हमने पंजाब के इंतखाबात तब्दील नहीं करने, और हाई साहब तो कह रहे हैं कि जी 1.5-2 साल ऐसे ही चलने दें। योर पॉइंट ऑफ व्यू खुर्रम साहब? जी, हमारी तो ये तवक्को है और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन अपनी हल्काबंदियां मुकम्मल करे, क्योंकि वो भी जमहूरियत का हिस्सा है कि हर ज़िले की, हर शहर की, हर गांव की दुरुस्त नुमाइंदगी होनी चाहिए सूबाई और कौमी असम्बलियों में। और उसके फौरन बाद जो गालिबन सबसे जो टाइम लिमिटेड है वो 54 दिन चाहिए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए। तो वो फरवरी की डेडलाइन है और हमारी ये पूरी तवक्को है कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, ताकि इंतखाबात होते ही कौमी और सूबाई असम्बली आपकी तवक्को है या आपका इसरार है? दोनों में फर्क है ना, तवक्को है या इसरार है आपका? हमारा इसरार है जी कि ये एक हल्का बंदियां और नए मर्दमशुमारी भी जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन उसको एक लामहदूद ताखीर की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां करें, उसके तहत इंतखाबात करवाएं,
ताकि फिर जो अगली आईनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो सकें।